नमस्कार दोस्तों, सारांश सेकेंडरी पे आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब को पढ़ा, जो पेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आज हम इसके द्वितीय शासक, एक महत्वपूर्ण शासक को देखेंगे, अकबर को। अकबर महान, वो भी बहुत फेमस है और कई बार प्रश्नों में आता है उनसे संबंधित, और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि वो जरूर उनसे सवाल पूछते हैं। अकबर महान से, मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण एक शासक। आप देख सकते हैं कि पेट की परीक्षा लगभग 3 महीने के अंदर आयोजित होगी, जिससे मुख्य परीक्षा जो अन्य राज्य में आयोजित होती है, बहुत सारी मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। और तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कम से कम पेट में अच्छे मार्क्स लाएं, नहीं तो मुख्य परीक्षा अगर दे नहीं पाएंगे तो इस दुष्चक्र से निकल नहीं पाएंगे कि मुख्य परीक्षा देंगे नहीं, पेट अच्छे से होगा नहीं, तो बहुत सारी जो सी और डी ग्रुप की नौकरियां हैं वो हाथ से निकल जाएंगी। और अगर कठोर परिश्रम नहीं करेंगे और अच्छा समय आपके पास नहीं रहेगा तो ए और बी ग्रुप की नौकरी के लिए आप तैयारी तो कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके पास अवसर है और एक तरीके से कहिए विकल्प, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए चयन करिए और पेट में इस बार कोशिश करिए कि 2 से 3 महीने के अंदर इतनी तैयारी हो जाए कि लगभग 95 परसेंटाइल प्लस और लगभग 75 अंक के आसपास रहे। मेरा देखिए यहाँ 97 परसेंटाइल दिखा रहा है, 75 के आसपास मेरा अंक रहता है और लगभग मैं 90% मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होता हूँ। यही आशा है कि आप भी ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है मेरे नोट्स से है, मैंने अपने उसको तैयार किया है और आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं अकबर महान को। देखिए, अकबर महान जब हम पढ़ना शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबर को पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान देंगे कि जितने भी मुगल शासक हुए हैं उसमें अकबर से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आता है। एक तो आप प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ सब प्रश्नों का एक समूह है और कहानी के रूप में आपको मैं बताऊंगा, उसको सीखेंगे। 1555 में सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया। सरहिंद की लड़ाई 1555 में हुमायूं के और शेरशाह सूरी के मध्य जो लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई कई बार हुई। उसमें हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनसे लड़ाई लड़के हुमायूं ने पुनः 1555 में जो अपना वंशज है यानी हुमायूं और इनका जो है वंशज आया अस्तित्व में, उसके पश्चात इन्होंने उसी समय अकबर को युवराज घोषित कर दिया। अकबर के जो संरक्षक हैं, बार बार प्रश्न आता है कि अकबर के संरक्षक का क्या नाम था, तो बैरम खां। आप यहां देख सकते हैं, बैरम खां संरक्षक थे। ये सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो कालानौर में उस समय अकबर थे, कालानौर में, वहीं पे राज्याभिषेक इनका किया जाता है और वे शासक बनते हैं, मुगल साम्राज्य के नए शासक बनते हैं। अकबर के समकालीन एक तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध रहे। वैसे इनके विषय में अकबर के किसी भी समकालीन ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन अलग से तुलसीदास जी का हमें वर्णन मिलता है। तो तुलसीदास जी अगर पूछे कि किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। अकबर का मकबरा बहुत फेमस है, बहुत बार मिलान के लिए आया हुआ है। अकबर सिकंदरा में इनका मकबरा है। इनका जो है मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदरा अकबर, इसलिए ध्यान रखेंगे। र से अंत हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अकबर और सिकंदरा, इस तरह याद रखेंगे। सिर ए अकबर, चूंकि इसमें अकबर शब्द आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध बुक है दारा सिकोह की, कई सारे ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया था इसमें। तो सिर ए अकबर यह लिया इसलिए गया है कि बुक का नाम है कि सिर ए अकबर, अकबर शब्द आ रहा है, इसलिए किसी की पुस्तक निकल गई कि दारा सिकोह की पुस्तक है सिर ए अकबर। इसको ध्यान से देखें, कई बार प्रश्न आया हुआ, सिर ए अकबर की रचना किसने की? दारा सिकोह ने की। मनसबदारी व्यवस्था, जिसको दशमलव प्रणाली जो आधारित थी,
मनसबदारी व्यवस्था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये अकबर ने लागू की थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में। तीर्थ यात्रा कर अभी एक सीरीज है 1562 से 63, 64, 1575, 1582, अभी इसको बता रहे हैं। पहले ये देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563। ये क्रम पूछ लेता है, पहले क्या किया, द्वितीय क्या किया, या तो सन पूछ लेता है। अकबर के समय सैन्य प्रमुख जो शासक थे, जो सैन्य प्रमुख को कहा जाता था मीर बख्शी। अकबर के समय जो मीर बख्शी थे सैन्य प्रमुख कहलाते थे। इनके नौरत्नों में एक बहुत फेमस अस्तित्व था, टोडरमल नामक एक व्यक्ति थे, टोडरमल, जिन्हें भू राजस्व के लिए दहसाला, आईने दहसाला पद्धति लागू की थी। जिन्होंने भू राजस्व के लिए आईने दहसाला पद्धति लागू की थी। टोडरमल के विषय में एक बार प्रश्न आया था कि क्या ये अकबर व शेरशाह के शासनकाल में कार्यरत थे, तो बिल्कुल, अकबर व शेरशाह दोनों के शासनकाल में टोडरमल ने काम किया था। नवरत्नों में से एक थे। अकबर के समय निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी में 1572 में। फतेहपुर सीकरी आगरा में देखेंगे, जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, मरियम की कोठी, दीवाने आम, दीवाने खास। बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी में पूछता है कि इनमें से क्या अकबर द्वारा निर्मित नहीं है, तो आप देखेंगे क्या क्या निर्मित है, इसकी लिस्ट एक बार याद कर लेंगे। जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, मरियम की कोठी, दीवाने आम, दीवाने खास। अकबर के समय एक प्रसिद्ध काम हुआ था कि अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने, तथा कई पुस्तकों को फारसी में अनुवाद कराया था, कई पुस्तकों का। और यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, बार बार यहां से प्रश्न आते हैं। जैसे कुछ यहाँ फेमस पुस्तक हैं, उनके अनुवाद हैं। महाभारत, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था महाभारत का, रज्मनामा के। और किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं एवं फैजी ने मिलकर किया था। किसने किसने? दो लोगों ने, अब्दुल कादिर बदायूं एवं फैजी ने किया था। महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया था। रामायण का इन्होंने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं, इन्होंने किया था रामायण का। लीलावती एक गणित की पुस्तक है, उसका किया था फैजी ने किया था। कालिया दमन, ये भी एक अच्छी पुस्तक है, और जिसका किया था अबुल फजल ने, इसको याद रखिएगा। पंचतंत्र अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। तो पंचतंत्र का ज्यादा पूछते किस नाम से किया गया था, तो अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया था। अकबरनामा एक पुस्तक है, किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा, कई बार पूछ चुका है। एक प्रसिद्ध सवाल आता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय जब किया था, उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अकबर की एक प्रसिद्ध लड़ाई है जो अकबर ने लड़ा था, अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति के रूप में लड़े थे, विजयी रहा अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न आया है यहाँ से, और पेट में आने की बहुत ज्यादा संभावना रखता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति थे। अब महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान, ये यूपी पीसीएस में प्रश्न आया था, ये ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन थे? हकीम खान सेनापति थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह। पराजित हुए महाराणा प्रताप, अकबर विजयी रहे। मेवाड़ का शासक था ये जो उस समय थे, हकीम खान, महाराणा प्रताप, इनके जो पूरा था, मेवाड़ के शासक थे। ये लोग हार गए। कारण महाराणा जो हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। जो कारण था, अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि उसमें महाराणा प्रताप का जो वर्चस्व था वो कहीं अकबर से न बड़ा हो जाए, इसका अकबर को डर था। इसीलिए अकबर ने महाराणा प्रताप से लड़ाई लड़ी। यह नहीं था कि वह वहां से साम्राज्य लूटना या मतलब पैसा चाहता था या धन की आशा थी उसे, नहीं, केवल महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जिससे महाराणा प्रताप की ख्याति अकबर से ज्यादा न हो जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको एकदम याद होना चाहिए। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। सीधे दास प्रथा का अंत, लिस्टिंग आ जाती है, सन पूछ लेगा या तो क्रम पूछ लेगा, इसको ध्यान रखेंगे। 1562 में दास प्रथा का अंत।
1563 में, अभी पीछे हमने पढ़ा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, हटा दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। जब औरंगजेब, पिछली वीडियो हमने पढ़ा, नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो तो हमारा देख सकते हैं, सारांश अकेडमी पर वीडियो है औरंगजेब के लिए। उसमें जब देखा गया कि 1564 में जजिया कर समाप्त किया, बाद में पुनः औरंगजेब ने इसे लगा दिया, लेकिन यही समय है जब और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ब्राह्मण पे लगाया जाता था जजिया कर, ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। 1575 इबादत खाना का निर्माण, ये भी प्रश्न आ चुका है। 1575 इबादत खाना का निर्माण। 1582 दीन इलाही, सभी धर्मों का मूल। दरअसल क्या है, दीन इलाही शब्द का निर्माण हम मान सकते हैं कि अकबर ने इसको दीन इलाही को रखा था, सभी धर्मों में जो विशिष्ट गुण होते हैं, जो समान होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, उनका एक समूह बनाकर दीन इलाही नाम से धर्म के प्रचार में लग गया। इसे दीन इलाही शब्द उसने दिया। तो अकबर के ये प्रसिद्ध कुछ प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं पेट के परीक्षा में और यूपीपीसीएस के परीक्षा में। तो दोबारा दोहराते हैं बस 2-3 मिनट में, 1 मिनट में, कि क्या इसमें से पूछा जा सकता पुनः। पहला, सरहिंद का युद्ध 1555 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके किसके मध्य लड़ा गया देख लीजिएगा। जब राजाभिषेक किया गया तो कालानौर में था, उस समय कालानौर में थे, राजाभिषेक अकबर का वहीं हुआ था। अकबर का मकबरा वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदरा। तुलसीदास किसके समकालीन, अकबर। सिर अकबर किसकी पुस्तक, दारा सिकोह की। क्या है तो अनुवाद है, बहुत सारे ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। मनसबदारी व्यवस्था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, अकबर के समय। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, अकबर। सैन्य प्रमुख उस समय क्या बोलते थे, मीर बख्शी। टोडरमल अकबर के समय, आईने 10 साला टोडरमल की है। फतेहपुर सिकरी में जोधा महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, मरियम की कोठी, यह भी। अनुवाद विभाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। महाभारत का रजमनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूं, लीलावती का फैजी, कालिया दमन का अबुल फजल। अकबर नामा जो पुस्तक है वो अबुल फजल ने लिखा था। बुलंद दरवाजा कई बार दोहरा चुका है, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर, मान सिंह अकबर की तरफ से, जो सेनापति था मान सिंह, महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान। इन प्रश्नों को ध्यान में रख के और लगभग 2-3 बार दोहरा के आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और निश्चित तौर पे इस बार पेट में, क्योंकि 2 वर्षों से पेट में अकबर से नहीं क्वेश्चन, किसी एक सेगमेंट में आया होगा, नहीं तो कम आया है, तो अकबर से आने के चांस ज्यादा है। धन्यवाद।